नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल यूनिक स्टडी पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम राजस्थान की आबोहवा प्रणाली से संबंधित प्रश्न करने वाले हैं, जो कि इस प्रकार हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, राजस्थान में बारहमासी नदियाँ कौन सी हैं? दोस्तों, राजस्थान में बारहमासी नदियाँ कौन सी हैं, यानी 12 महीने बहते रहने वाली नदियाँ कौन सी हैं? पहला ऑप्शन है चंबल व माही, दूसरा है चंबल व लूणी, तीसरा है माही व लूणी, चौथा है लूणी व बनास। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 नंबर ऑप्शन, यानी कि चंबल व माही नदी राजस्थान में 12 नदियाँ हैं। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? दोस्तों, दूसरा प्रश्न है, चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? पहला ऑप्शन है जानापाव की पहाड़ी, दूसरा है गोविंदा की पहाड़ी, तीसरा है खमनौर की पहाड़ी, चौथा है दिवेर की पहाड़ी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 नंबर ऑप्शन, यानी कि जानापाव की पहाड़ी से चंबल नदी का उद्गम होता है। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान चौरासीगढ़ यानी कि चित्तौड़गढ़ जिले से कौन सी नदी राजस्थान में प्रवेश करती है? दोस्तों, तीसरा प्रश्न है, चौरासीगढ़ से कौन सी नदी राजस्थान में प्रवेश करती है? पहला ऑप्शन है बेडस, दूसरा है आयड़, तीसरा है माही, चौथा है चंबल। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 4 नंबर ऑप्शन, यानी कि चंबल नदी है वो चौरासीगढ़ से राजस्थान में प्रवेश करती है। चौथा प्रश्न है दोस्तों, भैंसरोडगढ़ के निकट चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है? दोस्तों, चौथा प्रश्न है, भैंसरोडगढ़ के निकट चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है? पहला ऑप्शन है चंबल, दूसरा है माही, तीसरा है बनास, चौथा है लूणी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 नंबर ऑप्शन, यानी कि चंबल नदी पर चूलिया जलप्रपात बना हुआ है। पांचवा प्रश्न है दोस्तों, भैंसरोडगढ़ के पास चंबल में कौन सी नदी मिलती है? दोस्तों, पांचवा प्रश्न है, भैंसरोडगढ़ के पास चंबल में कौन सी नदी मिलती है? पहला ऑप्शन है बनास, दूसरा है बामनी, तीसरा है पार्वती, चौथा है मेज। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 नंबर ऑप्शन, यानी कि बामनी नदी है वो भैंसरोडगढ़ के पास चंबल में मिलती है। छठा प्रश्न है, राजस्थान में चंबल नदी की लंबाई कितनी है? दोस्तों, छठा प्रश्न है, राजस्थान में चंबल नदी की लंबाई कितनी है? पहला ऑप्शन है 365 किलोमीटर, दूसरा है 135 किलोमीटर, तीसरा है 250 किलोमीटर, चौथा है 965 किलोमीटर। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन, यानी कि 135 किलोमीटर लंबी है और राजस्थान में चंबल नदी है। दोस्तों, राजस्थान में चंबल नदी की लंबाई सिर्फ 135 किलोमीटर है। सातवां प्रश्न है दोस्तों, चंबल नदी की कुल लंबाई कितनी है? दोस्तों, सातवां प्रश्न है, चंबल नदी की कुल लंबाई कितनी है? पहला ऑप्शन है 965 किलोमीटर, दूसरा है 735 किलोमीटर, तीसरा है 1050 किलोमीटर, चौथा है 856 किलोमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 नंबर ऑप्शन, यानी कि 965 किलोमीटर है वो चंबल नदी की लंबाई है। आठवां प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान में सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन किस नदी द्वारा होता है? दोस्तों, आठवां प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन किस नदी द्वारा होता है? पहला ऑप्शन है बनास, दूसरा है माही, तीसरा है चंबल, चौथा है लूणी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 नंबर ऑप्शन, यानी कि चंबल नदी के द्वारा सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन होता है। नवा प्रश्न है, बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है? दोस्तों, नवा प्रश्न है, बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है? पहला ऑप्शन है खमनौर की पहाड़ी, दूसरा है गोविंदा की पहाड़ी, तीसरा है दिवेर की पहाड़ी, चौथा है जानापाव की पहाड़ी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 नंबर ऑप्शन, यानी कि खमनौर की पहाड़ी राजसमंद से बनास नदी का उद्गम होता है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, पूर्णतया राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों, 10वां प्रश्न है, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? पहला ऑप्शन है चंबल, दूसरा है माही, तीसरा है बनास, चौथा है लूणी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 नंबर ऑप्शन, यानी कि बनास नदी राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी है। दोस्तों, 11वां प्रश्न है, किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? दोस्तों, किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? पहला ऑप्शन है बनास, दूसरा है माही, तीसरा है चंबल, चौथा है लूणी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 नंबर ऑप्शन, यानी कि बनास नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है। 12वां प्रश्न है, बनास नदी की कुल लंबाई कितनी है? दोस्तों, 12वां प्रश्न है, बनास नदी की कुल लंबाई कितनी है? पहला ऑप्शन है 380 किलोमीटर, दूसरा है 480 किलोमीटर, तीसरा है 565 किलोमीटर, चौथा है 350 किलोमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 नंबर ऑप्शन, यानी कि 480 किलोमीटर है वो बनास नदी की कुल लंबाई है। 13वां प्रश्न है दोस्तों, बनास, बेडच व मेनाल नदियों का त्रिवेणी संगम कहाँ होता है? दोस्तों, 13वां प्रश्न है, बनास, बेडच व मेनाल नदियों का त्रिवेणी संगम कहाँ होता है? पहला ऑप्शन है मांडलगढ़ भीलवाड़ा में, दूसरा है बेंगोल भीलवाड़ा में, तीसरा है रामेश्वर सवाई माधोपुर में, चौथा है देवली टोंक में।
तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 नंबर ऑप्शन यानी कि मांडलगढ़ भीलवाड़ा में बनास, बेडच और मेनार नदियों का त्रिवेणी संगम होता है। 14 प्रश्न है देवली नामक स्थान पर बनास में कौन सी नदी मिलती है दोस्तों। 14 प्रश्न है देवली नामक स्थान पर बनास में कौन सी नदी मिलती है। पहला ऑप्शन है मोरेल, दूसरा है खारी, तीसरा है मानसी, चौथा है कोठारी। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 नंबर ऑप्शन यानी कि खारी नदी है वो देवली नामक स्थान पर बनास में मिल जाती है। 15 प्रश्न है दोस्तों बनास नदी किस जिले में सर्पाकार आकार की होती है। दोस्तों बनास नदी किस जिले में सर्पाकार आकार की होती है। पहला ऑप्शन है टोंक, दूसरा है सवाई माधोपुर, तीसरा है राजसमंद, चौथा है अजमेर। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 नंबर ऑप्शन यानी कि टोंक जिले में बनास नदी का आकार है वो सर्पाकार होता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा है। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। 16 प्रश्न है किस नदी के किनारे आहड़ सभ्यता विकसित हुई थी। दोस्तों किस नदी के किनारे आहड़ सभ्यता विकसित हुई थी। पहला ऑप्शन है आयड़, दूसरा है बनास, तीसरा है माही, चौथा है सरस्वती। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 नंबर ऑप्शन यानी कि आयड़ नदी है वो आयड़ नदी के किनारे आहड़ सभ्यता विकसित हुई थी। 17 प्रश्न है बेडच यानी आयड़ नदी का उद्गम कहाँ से होता है। दोस्तों 17 प्रश्न है बेडच यानी आयड़ नदी का उद्गम कहाँ से होता है। पहला ऑप्शन है गोविंदा की पहाड़ी, तीसरा है खमनौर की पहाड़ी, दूसरा है खमनौर की पहाड़ी, तीसरा है बागली की पहाड़ी, चौथा है दिवेर की पहाड़ी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 नंबर ऑप्शन यानी कि गोविंदा की पहाड़ी से बेडच नदी का उद्गम होता है। 18 प्रश्न है आयड़ नदी किस झील में गिरने के बाद बेडच कहलाती है। दोस्तों आयड़ नदी किस झील में गिरने के बाद बेडच कहलाती है यानी कि इस झील में गिरने के बाद उसका नाम परिवर्तन हो जाता है। पहला ऑप्शन है उदय सागर झील, दूसरा है फतेह सागर झील, तीसरा है गेब सागर झील, चौथा है बालसमंद झील। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन यानी कि उदय सागर झील जो कि उदयपुर में है। इस झील में गिरने के बाद आयड़ नदी का नाम बेडच कहलाता है। 19वां प्रश्न है दोस्तों बेडच नदी की कुल लंबाई कितनी है। दोस्तों 19वां प्रश्न है बेडच नदी की कुल लंबाई कितनी है। पहला ऑप्शन है 230 किलोमीटर, दूसरा है 190 किलोमीटर, तीसरा है 180 किलोमीटर, चौथा है 150 किलोमीटर। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 नंबर ऑप्शन यानी कि 190 किलोमीटर बेडच नदी की लंबाई है। 20वां प्रश्न है दोस्तों काली सिंध कहाँ से निकलती है। दोस्तों 20वां प्रश्न है काली सिंध नदी है वो कहाँ से निकलती है। पहला ऑप्शन है दिवेर की पहाड़ी, दूसरा है बागली की पहाड़ी, तीसरा है बिजराल की पहाड़ी, चौथा है नाग पहाड़ी। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन यानी कि बागली की पहाड़ी से काली सिंध नदी निकलती है। दोस्तों 21वां प्रश्न है काली सिंध नदी किस जिले में राजस्थान में प्रवेश करती है। दोस्तों काली सिंध नदी किस जिले से राजस्थान में प्रवेश करती है। पहला ऑप्शन है झालावाड़, दूसरा है कोटा, तीसरा है बारां, चौथा है बूंदी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 नंबर ऑप्शन यानी कि झालावाड़ जिले से काली सिंध नदी है वो राजस्थान में प्रवेश करती है। 22वां प्रश्न है झालरापाटन, झालावाड़ और रामगंज मंडी कोटा की सीमा कौन सी नदी बनाती है। दोस्तों झालरापाटन और रामगंज मंडी की सीमा कौन सी नदी बनाती है। पहला ऑप्शन है काली सिंध, दूसरा है आहू, तीसरा है पार्वती, चौथा है मेज। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 नंबर ऑप्शन यानी कि आहू नदी झालरापाटन और रामगंज मंडी की सीमा बनाती है। 23वां प्रश्न है गागरोन दुर्ग किन नदियों के संगम पर बना हुआ है। दोस्तों 23वां प्रश्न है गागरोन दुर्ग किन नदियों के संगम पर बना हुआ है। पहला ऑप्शन है आहू व काली सिंध, दूसरा है पार्वती व आहू, तीसरा है निवाज व आहू, चौथा है काली सिंध व निवाज। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 नंबर ऑप्शन यानी कि आहू व काली सिंध के संगम पर गागरोन दुर्ग बना हुआ है। 24वां प्रश्न है दोस्तों मेज नदी का उद्गम किस जिले से होता है। दोस्तों 24वां प्रश्न है मेज नदी का उद्गम किस जिले से होता है। पहला ऑप्शन है अजमेर, दूसरा है भीलवाड़ा, तीसरा है कोटा, चौथा है बारां। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 नंबर ऑप्शन यानी कि भीलवाड़ा जिले में मेज नदी का उद्गम होता है। 25वां प्रश्न है दोस्तों कोठारी नदी का उद्गम कहाँ से होता है। दोस्तों 25वां प्रश्न है कोठारी नदी का उद्गम कहाँ से होता है। पहला ऑप्शन है बिजराल की पहाड़ी, दूसरा है दिवेर की पहाड़ी, तीसरा है मांडलगढ़ की पहाड़ी, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 नंबर ऑप्शन यानी कि कोठारी नदी का उद्गम हो दिवेर की पहाड़ी राजसमंद से होता है। 26वां प्रश्न है मेजा बांध किस नदी पर बना हुआ है। दोस्तों 26वां प्रश्न है मेजा बांध किस नदी पर बना हुआ है। पहला ऑप्शन है मेज नदी, दूसरा है कोठारी नदी, तीसरा है आओ नदी, चौथा है पार्वती नदी। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन है कि कोठारी नदी पर मेजा बांध बना हुआ है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, अर्जुन की गंगा किस नदी को कहते हैं? दोस्तों अर्जुन की गंगा किस नदी को कहते हैं? पहला ऑप्शन है साबी नदी, दूसरा है खारी नदी, तीसरा है बाणगंगा नदी, चौथा है कोठारी नदी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 नंबर ऑप्शन यानी कि बाणगंगा नदी को अर्जुन की गंगा कहते हैं। 28वां प्रश्न है, राजस्थान की दूसरी ऐसी नदी जो अपना जल सीधा यमुना में ले जाती है? दोस्तों 28वां प्रश्न है, राजस्थान की दूसरी ऐसी नदी जो अपना जल सीधा यमुना नदी में ले जाती है? पहला ऑप्शन है बनास, दूसरा है बाणगंगा, तीसरा है कोठारी, चौथा है गंभीरी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 नंबर ऑप्शन यानी कि बाणगंगा नदी है वो सीधा अपना जल यमुना में ले जाती है। 29वां प्रश्न है, बाणगंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? दोस्तों 29वां प्रश्न है, बाणगंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? पहला ऑप्शन है 450 किलोमीटर, दूसरा है 380 किलोमीटर, तीसरा है 190 किलोमीटर, चौथा है 350 किलोमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 नंबर ऑप्शन यानी कि 380 किलोमीटर है वो बाणगंगा नदी की लंबाई है। 30वां प्रश्न है दोस्तों, बाणगंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? दोस्तों 30वां प्रश्न है, बाणगंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? पहला ऑप्शन है बैराट की पहाड़ी, दूसरा है देवेर की पहाड़ी, तीसरा है सुंदा की पहाड़ी, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कि बाणगंगा नदी का उद्गम 1 नंबर ऑप्शन यानी कि बैराट की पहाड़ी से होता है। 31वां प्रश्न है, दिर नामक जलप्रपात किस नदी पर है? दोस्तों दिर नामक जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? पहला ऑप्शन है काकुंड नदी, दूसरा है चूहड़ सिद्ध नदी, तीसरा है निमाज नदी, चौथा है मानसी नदी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 नंबर ऑप्शन यानी कि काकुंड नदी पर दिर नामक जलप्रपात बना हुआ है। 32वां प्रश्न है, बंद बारेठा में किस नदी का जल एकत्र किया जाता है? दोस्तों 32वां प्रश्न है, बंद बारेठा में किस नदी का जल एकत्र किया जाता है? दोस्तों 32वां प्रश्न है, बारेठा बांध यानी कि बारेठा बांध में किस नदी का जल एकत्र किया जाता है? पहला ऑप्शन है कोठारी नदी, दूसरा है काकुंड नदी, तीसरा है मेज नदी, चौथा है मांगली नदी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 नंबर ऑप्शन यानी कि काकुंड नदी का जल है वो बारेठा बांध में एकत्र किया जाता है। 33वां प्रश्न है दोस्तों, बाइंस खेरा के निकट मेज नदी में कौन सी नदी मिलती है? दोस्तों 33वां प्रश्न है, बाइंस खेरा के निकट मेज नदी में कौन सी नदी मिलती है? पहला ऑप्शन है बामनी नदी, दूसरा है मांगली नदी, तीसरा है मैनाली नदी, चौथा है मानसी नदी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कि बाइंस खेरा के निकट मेज नदी में 2 नंबर ऑप्शन है कि मांगली नदी मिलती है। 34वां प्रश्न है दोस्तों, शेरगढ़ अभ्यारण्य यानी बारां जिले में स्थित है किस नदी के पास है? दोस्तों 34वां प्रश्न है, शेरगढ़ अभ्यारण्य किस नदी के पास है? पहला ऑप्शन है चंद्रभागा नदी, दूसरा है परवन नदी, तीसरा है रेवा नदी, चौथा है पीपलाज नदी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 नंबर ऑप्शन यानी कि परवन नदी के पास है वो शेरगढ़ अभ्यारण्य स्थित है। 35वां प्रश्न है, इज नदी कहाँ से निकलती है? दोस्तों 35वां प्रश्न है, इज नदी कहाँ से निकलती है? पहला ऑप्शन है भैंसरोडगढ़, दूसरा है मांडलगढ़, तीसरा है दूधिया टोंक, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 नंबर ऑप्शन यानी कि भैंसरोडगढ़ से इज नदी निकलती है। 36वां प्रश्न है दोस्तों, चौहड़ सिद्ध नदी कहाँ से निकलती है? दोस्तों 36वां प्रश्न है, चौहड़ सिद्ध नदी कहाँ से निकलती है? पहला ऑप्शन है अलवर, दूसरा है अजमेर, तीसरा है जयपुर, चौथा है झालावाड़। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 नंबर ऑप्शन यानी कि अलवर जिले से चौहड़ सिद्ध नदी निकलती है। 37वां प्रश्न है दोस्तों, प्राचीन बैराट सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? दोस्तों 37वां प्रश्न है, प्राचीन बैराट सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? पहला ऑप्शन है बाणगंगा नदी, दूसरा है साबी नदी, तीसरा है मानसी नदी, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जाएगा 1 नंबर ऑप्शन यानी कि बाणगंगा नदी के किनारे प्राचीन बैराट सभ्यता विकसित हुई थी। 38वां प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान में चंबल नदी की कंदराओं का कुल क्षेत्रफल कितना है? दोस्तों 38वां प्रश्न है, राजस्थान में चंबल नदी की कंदराओं का कुल क्षेत्रफल कितना है? पहला ऑप्शन है 2,17,500 हेक्टेयर, दूसरा है 86,000 हेक्टेयर, तीसरा है 1,24,600 हेक्टेयर, चौथा है 69,000 हेक्टेयर। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 नंबर ऑप्शन यानी कि 2,17,500 हेक्टेयर राजस्थान में चंबल नदी की कंदराओं का क्षेत्रफल है। 39वां प्रश्न है दोस्तों, मध्य प्रदेश में चंबल नदी की लंबाई कितनी है? दोस्तों मध्य प्रदेश में चंबल नदी की लंबाई कितनी है? पहला ऑप्शन है 380 किलोमीटर, दूसरा है 335 किलोमीटर, तीसरा है 150 किलोमीटर, चौथा है 450 किलोमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों
2 नंबर ऑप्शन यानी कि 335 किलोमीटर मध्य प्रदेश में चंबल नदी की लंबाई है। 40वां प्रश्न दोस्तों, सवाई माधोपुर से धौलपुर तक राजस्थान व मध्य प्रदेश की सीमा कौन सी नदी बनाती है? दोस्तों, सवाई माधोपुर से धौलपुर तक राजस्थान व मध्य प्रदेश की सीमा कौन सी नदी बनाती है? पहला ऑप्शन है बनास नदी, दूसरा है चंबल नदी, तीसरा है निमाज नदी, चौथा है सोहदरा नदी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 नंबर ऑप्शन यानी कि चंबल नदी राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा बनाती है। कहाँ से कहाँ तक? सवाई माधोपुर से धौलपुर तक। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके बताएं ज़रूर, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।